नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। आर्टिकल की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? सोच के बताइएगा, पार्लियामेंट का क्या काम होता है? देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना, लॉ मेकिंग। दूसरे नंबर पे पार्लियामेंट का काम है एग्जीक्यूटिव यानी सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। तीसरे नंबर पे पार्लियामेंट का काम है हमारे देश में जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं उनको डिस्कस करना। देश के अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से एमपी चुन के आते हैं, वो अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में। चौथे नंबर पे सरकार जो पैसा खर्च करती है, एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है, उसको अप्रूवल देना, ये भी पार्लियामेंट का काम है। तो ये वैसे तो देखो और भी काफ़ी सारे काम हैं, लेकिन ये हमने मेन फंक्शंस डिस्कस किए जो पार्लियामेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब देखो, पिछले 2 से अधिक महीने हो गए, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में तो पार्लियामेंट की और भी ज़्यादा आवश्यकता थी कि पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज होता। क्यों? एक एक फंक्शन की बात कीजिए। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को इन्वोक किया पूरे देश में लॉकडाउन लगाने के लिए, क्योंकि और कोई कानून था ही नहीं इस महामारी की सिचुएशन से निपटने के लिए, पूरे देश में लॉकडाउन लगाने के लिए। राइटर के द्वारा कहा जाता है, अरे भैया, जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले तक तो पार्लियामेंट काम कर ही रही थी ना, तो बनवा लेते कानून। नहीं बनवाया आपने। अब बात कीजिए दूसरे फंक्शन की, सरकार की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। देखो, महामारी की सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, लेकिन उन डिसीजंस को लेके पार्लियामेंट के द्वारा उन डिसीजंस की स्क्रूटिनी नहीं की जा सकी है, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन लगा ही नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सारे डिसीजंस हैं वो अनचेक्ड हैं, उनकी कोई छानबीन नहीं हुई है, जबकि ये काम है पार्लियामेंट का कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए सरकार की। अब तीसरे फंक्शन की बात कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसे अप्रूवल देना। अब देखो, 20 लाख करोड़ पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के तहत, लेकिन पार्लियामेंट से कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। बात करें चौथे फंक्शन की, जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं हमारे देश में उनको डिस्कस करना, ताकि विभिन्न एमपीज अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज उठा सकें। अब देखो, कितने सारे इश्यूज इंपॉर्टेंटली हमारे देश में इमर्ज होकर आए, जैसे माइग्रेंट क्राइसिस या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, कैसे इस महामारी को रोका जाए। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट का सेशन ही ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, तो इन सब इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन ही नहीं हो सकी। तो मतलब पार्लियामेंट पूरी तरह से एक्शन में मिसिंग है, और यही इस आर्टिकल का टाइटल है, इंडियन पार्लियामेंट इज मिसिंग इन एक्शन। जबकि देखो, दूसरे देशों की जो पार्लियामेंट्स हैं वो रेगुलरली मिल रही हैं, उनका सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। एग्जाम्पल दिया जाता है कनाडा की पार्लियामेंट का। फर्स्ट लॉकडाउन मीटिंग कनाडा की पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइज हुई अप्रैल के एंड में। 338 टोटल एमपीज हैं, जिसमें से 280 एमपीज ने पार्टिसिपेट किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। कनाडा की बात सबसे पहले इसलिए की जा रही है क्योंकि देखो, कनाडा से हमारा सिस्टम काफी मिलता जुलता है। दोनों, इंडिया और कनाडा, पहले ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का एग्जाम्पल दिया जाता है, वहां पर हाइब्रिड मॉडल को फॉलो किया गया। जिसको इन पर्सन अटेंड करना है पार्लियामेंट को, वो इन पर्सन अटेंड करे फिजिकली आकर पार्लियामेंट में, और जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से अटेंड करना है, जो नहीं आना चाहता, मत आओ भाई, अटेंड कर लो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो इस प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ। इसके अलावा देखो, और भी काफी सारे देश हैं, जैसे फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन देशों की पार्लियामेंट के सेशंस भी ऑर्गेनाइज हुए, या फिर पार्लियामेंट के समकक्ष जो भी बॉडी हैं इन देशों में, उस बॉडी के सेशन ऑर्गेनाइज हुए। और इंडिया की बात करें, इंडिया के संविधान में ऐसा कहीं पर मना नहीं किया गया है कि पार्लियामेंट का सेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं ऑर्गेनाइज किया जा सकता।
वैसे देखो, आपको पता है हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, 130 करोड़ जनता और डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया पूरे वर्ल्ड की। और दूसरी तरफ हमारे देश का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है, आईटी हब माना जाता है इंडिया को। तो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, जिसमें सेशन ऑर्गेनाइज हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ये तो बहुत आसान काम था, बस पॉलिटिकल विल चाहिए थी, जो कि नहीं सामने आई हमारे देश में। वैसे देखो, कुछ जो लोग कंसर्न्स रेज करते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, देखो वैसे भी पार्लियामेंट का जब सेशन ऑर्गेनाइज होता है ना, टीवी पे तो आता है, हम सब तो देखते हैं, तो ऐसा क्या वो डिस्कस कर लेंगे जो बाकी जनता को पता लग जाएगा। टीवी पे तो वैसे भी सारी प्रोसीडिंग्स आती ही है ना। हाँ, जो कमेटीज हैं पार्लियामेंट की, जो सब कमेटीज होती हैं, उनकी मीटिंग में क्या क्या हुआ ये टीवी पर नहीं आता है। तो आप सब कमेटीज की जो मीटिंग्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज हो, लेकिन वो सिक्योर हो, ये भी तो इंश्योर कर सकते हो ना। वही बात जो हमने अभी डिस्कस की, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत अच्छा है, क्या हम ऐसा कुछ इंश्योर नहीं कर सकते कि सब कमेटी की जब मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं पार्लियामेंट की, वो सिक्योर वे में हो, किसी प्रकार की कोई बात लीक ना हो। ऐसा करना देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं आसानी से। लास्ट में राइटर के द्वारा कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज का एक्सक्यूज है ना पार्लियामेंट के सेशन के ऑर्गेनाइज होने में या फिर कमेटीज के आपस में मिलने में, ये एक्सक्यूज कोई कॉन्क्रीट नहीं है। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है कि इंटरनेट अच्छा नहीं है कई सारे जिलों में और एमपीज अभी अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में हैं। इसके जवाब में राइटर कहते हैं, भैया हर एक जिले में फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तो एमपीज आ ही सकते हैं ना मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सीक्रेसी की बात हमने कर ही ली कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो आईटी कंपनीज को बोला जा सकता है इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कि मीटिंग की जो डिटेल्स हैं वो लीक ना हो, क्या कुछ डिस्कस हुआ है। बस बात यही है कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट इंडिया की डेमोक्रेसी की एस्पायरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पार्लियामेंट ही नहीं मिलेगी तो मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वीक हो रही है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।